ये मिलाद है ये, और ये नारे तकबीर। 250 मन हलवा और 150 लौकी और दीगर नान और नमक, ये चीज़ें हम लोग जो है ईद मिलाद नबी मस्जिदें करके वीरान हम बाजार सजा रहे, इस कौम के नौजवान सुन्नत बुला रहे। जिस नबी को पसंद न थे शोर शराबे, उस जात का ढोल के साथ जश्न मना रहे। कब लगाए थे सहाबाए कराम ने बाजारों में डेरे, जश्न नबी की आड़ में बिद्दत फैला रहे। जी अस्सलाम वालेकुम, जी आयानू बखैर आवले, खुश आमदीद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ फरहाद रजब एंड टुडे इज़ 12th of Rabiul Awwal। आई एम इन कमेटी चौक राइट नाउ, और मेरी भी हैंड के ऊपर देखें तो काफ़ी क्राउड है, ठीक है, और इस ऑलमोस्ट 8:30 PM राइट नाउ। और अगर मेरे अकब में देखें तो ये वो रोड आती है जो कि फैज़ाबाद से आती है, जो कि बंद है इस टाइम ट्रैफिक के लिए। एक रोड खोल दी गई है ताकि ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। अगर वो देखें आप मेरे सामने, तो ये ट्रैफिक के लिए वो रोड है जो कि खोल दी गई है। अच्छा, मैं ना आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। ये मिलाद है, ये मिलाद है, और ये देखें ये मिलाद मनाया जा रहा है, ठीक है। मैं इस टाइम सर्कल रोड पे मौजूद हूँ और ये मिलाद है, ये मिलाद है ये, और ये नबी की वलादत का जश्न हमारे कौम किस तरह बनाती है। अफसोस है कि यहाँ पर नबी की जो वलादत है उसका जश्न इस तरह से बनाया जाता है। आई गेस कि किसी भी मुल्क में है जो इस तरह से नहीं होता। ये हमारे एशिया में आई गेस के ज़्यादा पाया जाता है, और पाकिस्तान में ये आई गेस कि ये हमारे पास दीन की कमी है, विलादत का जश्न नहीं है। और ये जिस तरह से पार्टीज़ होती हैं या कोई मेला लगता है, तो ये उस तरह से ये मुझे लग रहा है। तो हर साल इसी तरह से होता है, हर साल इस तरह से स्टेज लगते हैं, हर साल पे यहाँ पे डिस्को लाइटें लगती हैं, हर साल यहाँ पे डांस होता है। तो ये देखें, तो अभी आगे देखें कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें दिखाता हूँ। ये अंजुमन पैंतन पाक मिलाद कमेटी, ठीक है। और जिन्होंने ये कमेटी निकाली है, और इनमें से अगर पूछा जाए तो किसी एक ने भी नमाज नहीं पढ़ी होगी। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, कि ये देखें ये कितनी बड़ी लाइन है। आई गेस के पता नहीं क्या ये लोग दे रहे हैं, क्या जी ये बांट रहे हैं। न्याज इस तरह से होती है। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि नबी की विलादत का जो जश्न होता है वो इस तरह से बनाया जाता है। तो ये लेकिन लाइन कितनी बड़ी है, और लोग किस तरह से चीज़ें ले रहे हैं, छीन रहे हैं, क्योंकि हम छीनना कहते हैं, ठीक है, कि जिस तरह से इनको एक ही दफ़ा मिल रहा है, इसके बाद इनको मिलेगा नहीं। और ये हद निगाह जहाँ तक आपको नज़र जाएगी, और कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, ठीक है। और ये देखें, ये चक्कर है आप, ये लोग छीन रहे हैं इस तरह से हाथों से। तो अब पता नहीं ये लोग क्या बना रहे हैं या क्या ये बांट रहे हैं। अफसोस है। अच्छा, तो ये देखें, ये कुछ लोग और मज़ीद कुछ चीज़ें बांट रहे हैं, और ये देखें ये लोग छीना झपटी किस तरह से कर रहे हैं। ये देखें, ये बंदा फेंक रहा है, ये देखें ये बंदा फेंक रहा है, और लोग देखें, ये नबी की वलादत का जश्न है जी, ठीक है। ये बंदा फेंक रहा है चीज़ें, और ये हमारी आवाम है, ठीक है।
तो माशाल्लाह। अच्छा, ये एक और आई गेस के स्टॉल है, ठीक है। और ये देखें, ये ख़वातीन की इतनी लंबी लाइन है और ये आई गेस के कुछ दे रहा है, कुछ बांट रहे हैं, ठीक है। और ये देखें, और ये हमारी आवाम है जो कि विलादत उनकी विलादत बनाने आई हुई, तो ये लोग मना रहे हैं और ये इतनी बड़ी लाइन है ख़वातीन की। अच्छा, मैं अभी बन्नी चौक में मौजूद हूँ, ठीक है। कमेटी चौक से हम मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर और जितना भी एरिया था हम आपको कवर करते हुए दिखाते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर एक बेहतरीन जगह के ऊपर मौजूद हूँ। जितनी भी आवाम है उसको फ्री में विलादत की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में न्याज बांटी जा रही है और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर इंतज़ामिया के कुछ पर्सनस हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं और देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और वो लोग ये क्यों चला रहे हैं। ये लंगर का सिलसिला जी मेरे वालिद साहब गुज़िश्ता 60 साल से लेके चल रहे थे और इसमें 250 मन हलवा और 150 लौकी और दीगर नान और कतलम ये चीज़ें हम लोग जो है ईद मिलाद नबी की निस्बत से मेरे वालिद साहब ने लेके चला रहे थे। अभी 10 माह पहले वो दुनिया से पर्दा फरमा गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये लंगर का सिलसिला क़यामत तक जारी और सारी आमीन। लंगर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अंकल, कैसे हैं आप? खैरियत है, तबीयत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन, ज़बरदस्त। अंकल, क्या नाम क्या आपका? जावेद नूर। जावेद नूर। अंकल, सबसे पहले तो मैंने देखा है कमेटी चौक से मैं कवर करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। और जितनी रश और जितनी पब्लिक मैंने यहाँ पर देखी है, मैं कमेटी चौक से लेके यहाँ तक अभी तक मैंने नहीं देखी। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद। और मैं तकरीबन 3-4 साल से पिंडी का इस एरिया कवर करता हुआ आ रहा हूँ और हर दफ़ा माशाल्लाह से बड़ी बेहतरीन आप रौनक से लगाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये आप लोग ये रौनक लगाई हुई है आपने, ये क्यों लगाई हुई है और क्यों स्टार्ट किया? देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना जी, हमारे आखिरी नबी हैं जी, और जो ये सिलसिला जो चला रहे हैं ये अल्लाह चला रहा है जी। और मेरे दोस्त हैं हाजी अब्दुर्रहमान साहब माशाल्लाह और माना उस्ताद, ये 60-65 साल से ये लंगर चल रहा है जी। माशाल्लाह। और इससे मतलब है साल पर साल इससे ज्यादा होगा जित तक जिंदगी है, क़यामत है, हम नहीं हमारी नस्लें चलाएंगी। ये मेरा मतलब भतीजा है माशाल्लाह, ये माना साहब का बेटा है जी। तो इंशाल्लाह कोई तक की माने उस्ताद की इतनी मतलब है यहाँ पे जो है ना कि दुनिया उसको पहचानती है। बिल्कुल बेशक। वो अगले साल जो है मतलब वफात पा गए हैं और हम सब मतलब है उसके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम नसीब। आमीन सुमा आमीन। और ये रौनकें जो है ना अल्लाह के फजल से क़यामत तक चलती रहे। हमारा साल के 12 महीने लंगर चलता है। अभी हम आगे जाते हैं और मुख्तलिफ जगहें दिखाते हैं आपको, और आए हमारे साथ, स्टे इन टच विद मी। कमेटी चौक से लेके बन्नी और फिर राजा बाज़ार और तकरीबन सारा आपको वो एरिया दिखाया है। मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ जगहें, हर इंसान हर एक डिफरेंट तबके से ताल्लुक़ रखता है। तो हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं और आइए हम जानते हैं उनसे कि वो इस मिलाद के हवाले से जी क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से हैं बेसिकली? मैं बेसिकली कोहाट का हूँ। अच्छा। और रहता पिंडी में हूँ, इधर कमेटी चौक। अच्छा, कमेटी चौक रहते हैं। यहाँ पर आए हैं अभी, ठीक है, और मैं तकरीबन सारा एरिया कवर करके हूँ। तो घूमे फिरे हैं, कैसा लगा आपको? असल में मैं बात करूंगा लेकिन फिर आप चलाओगे। नहीं, आप देखें, अगर वो बात इदारों के हवाले से बात करेंगे तो उसके लिए माजरत है, लेकिन अगर बाकी आप बात करें तो इंशाअल्लाह बहुत चलाएंगे, कट नहीं करेंगे। तो हम एक किस्म के रबीउल मना रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो पहले तो हमें नबी अलैहिस्सलाम को फॉलो तो करना चाहिए ना। अब अगर आप किसी की मतलब ये एक तरीके से बर्थडे ही मना रहे हैं ना, अगर आप किसी के प्यार में उसका बर्थडे मना रहे हो, रबीउल मना रहे हो, उसकी पैदाइश की विलादत का दिन मना रहे हो,
तो आप बेशक उनसे प्यार करते होंगे। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, प्यार तो करते हैं तो जी। तभी तो दिन मना रहे हैं। तो जब प्यार करते हैं तो फिर आप उसको पढ़ो तो सही, वो कौन था, क्या करता था, उसने क्या किया है, हमें उसको फॉलो तो करना चाहिए ना। हाँ। अब ये तो प्यार नहीं है, आप खुद भी देख रहे हो किस तरह है इनकी, देखो ये गानों से कम तो नहीं है। गानों से काम। हाँ। हाँ। अब ये तो माहौल और खराब करेगा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि ये हम खत्म नहीं कर सकते, ये होगा और भी होगा, बढ़ेगा। क्योंकि हाँ वो तो ऐसा ही है। देखें हमारे सहाबा से ये चीज साबित नहीं है, उन्होंने कभी नहीं किया, पर ताबईन से साबित नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये एशिया में ज्यादा है। सऊदीया में भाई कुछ भी नहीं है। अच्छा। उधर मैंने 1 साल गुजारा है, ना मैंने कभी रोड बंद देखा है, ना कभी कोई जुलूस देखा है, अच्छा। ना कभी इस तरह रोडों को मतलब लाइटें शाइटें लगाई हो, इस तरह कोई देखा है। मैंने इस तरह की कोई माहौल देखा ही नहीं। अब खुद यहाँ पर आए, तो आप क्यों आए यहाँ पर? नहीं, मैं तो असल में मेरा साथ ही घर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कम्युनिटी जॉब दो खिलाई बख्शते हैं। मैं तो किसी काम के सिलसिले में आया था। अच्छा ठीक है। मैं तो इधर नहीं आऊँगा। अच्छा, मतलब आप यहाँ पर काम के लिए आए लेकिन आना नहीं चाहते बेसिकली? आना नहीं चाहता था, बस वो थोड़ा सा काम था, मजबूरी थी, इसी वजह से आया। अच्छा, तो आ जाया करें थोड़ी देर, तो बंदा खा पी भी लेता है, थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेता है, नात भी सुन लेता है। नहीं, असल में बात यह है ना कि इनके जो नाते होते हैं ना, हाँ। वो गानों से कम नहीं होती। अच्छा। और तो बात यह है कि हम है पठान, अच्छा। तो फिर हम कंट्रोल नहीं कर सकते खुद। अच्छा पठान। जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आया था 2021 में इधर, अच्छा। ईद मिलादुन नबी पे आया था। अच्छा। मेरे 2 दोस्त थे क्वाड से, वो भी मेरे साथ थे, हम उस टाइम हॉस्टल में रहते। ठीक है, तो जब हम अंदर चले गए ना, तो अंदर का माहौल देख के मैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, हम इनको तो कह रहे हैं लेकिन मैं खुद भी हूँ। अच्छा। मतलब हर बंदा है, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया है। बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ, तो बाद में ये करना चाहता था कि मैं अंदर गया, उनके गाने सुने, मैं इतना नाचाऊँ, लेकिन जो कि नहीं नाचना चाहिए था। नहीं नाचना चाहिए, नाचना तो ये तो गलत बात। ये तो गलत बात है ना। लेकिन इनके गाने ही ऐसे होते हैं, सॉरी नात ही ऐसे होते हैं कि बंदे की, मैंने आपको कहा ना कि हम कंट्रोल। और अभी अजान हो रही होगी, ईशा की अजानें हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता। क्या लगता है कि कितने % लोग गए होंगे ईशा की नमाज? ईशा की नमाज के लिए मैं कहता हूँ किसी ने माइक भी नहीं बंद की है, ईशा की अजान की भी नहीं उन्होंने यही परवाह बात है ना, यही बात मैंने आपको पहले कह दिया हाँ। कि देखो, अगर हम किसी की विलादत का दिन मना रहे हैं तो हमें पहले उनकी सीरत को पढ़ना चाहिए, की। उसने क्या कहा है वो हमें सुनना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी पे अमल करेंगे तो वही बस उसकी मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? मेरा नाम मुहीब। अच्छा मुनीब भाई, कहाँ से हैं? पिंडी से हैं? जी मैं पिंडी से। अच्छा पिंडी से हैं। क्या कहना चाहेंगे रबीउल अव्वल के हवाले से? मैं भाई ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमजा भाई ने बात की है कि अगर मैंने करनी है ना तो सेपरेट जगह, पहली बात ये होना नहीं चाहिए, दीन इस्लाम में हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अच्छा इजाज़त नहीं जी, क्योंकि ना नबी सलाम के दौर में हुआ है, ठीक है, ना सहाबा के दौर में, ना ताबीन के दौर में, हत्ता कि शेख अब्दुल कादिर जैनी रहमतुल्लाह के दौर तक। आज मैं एक फतवे में देख रहा था कि जो अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब हैं, उन्होंने भी बोला कि बारक नबी सलाम की जो विलादत है ना वो 8 रबीउल को, 8 रबीउल में नबी सलाम की जो विलादत है ना उसमें इख्तिलाफ है, कोई कहते हैं 8 है, 12 है, कोई और तारीख, लेकिन जो वफ़ात है नबी सलाम की वो यकीन है, किसी का इख्तिलाफ नहीं कि 12 रबीउल है। अब भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब हम सहाबा की सीरत उठाएं ना, नबी सलाम जिस दिन नबी सलाम फोत होते हैं दुनिया में, ठीक है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का बहुत मशहूर वाक़या, उन्होंने नबी सलाम का बोसा लिया, मस्जिद उमर तलवार लेके खड़े में कि भाई कोई ना बोले नबी सलाम फोत होंगे। साहबा का ये जहन बात नहीं समझ आ रही भाई, कहते हैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बोला कि बैठ जाएं, लेकिन वो नहीं बैठे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान देना भाई, दिमाग नहीं काम कर, हम क्या करें समझ नहीं आ रही। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुतबा दिया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिही रसूल, आयत पढ़ी। साहबा कहते हैं गोया हमें आज मालूम है ये आयत आज ही नाज़िल हुई है। अच्छा। क्योंकि उनके ज़हन में नहीं था, इंसान है कभी कभी बात भूल जाती है। दूसरी बात, नबी अलैहि सलाम के खातिमे खास हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, अच्छा जी, उनकी मशहूर रिवायत है, कहते हैं जब हम नबी अलैहि सलाम को दफना के आए तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो नबी अलैहि सलाम की लख्ते जिगर है, वो कहती हैं नानस रज़ियल्लाहु अन्हु को कि अनस मुझे बताओ कि तुम्हारा दिल कैसे हुआ कि तुम अल्लाह के नबी के ऊपर मिट्टी डाल के आ गए हो, तुम्हारा भाई सोचने की बात है, अहले बैत का उन कितने इतना दुख है कि आज अल्लाह के नबी फौत हुए हैं। हाँ, तो हाँ बिल्कुल, तो मतलब ये कि ना हमें कहीं अहदीस से साबित है जी, कुरान के बाद अगर कोई यकीन करने वाली किताब है तो वो बुखारी शरीफ है जी, फिर उसके बाद अल मुस्लिम है, इब्ने माजा है, दाऊद है, ठीक है, इतनी भी किताबें हैं हमारी।
तो कहीं से भी ये साबित नहीं है, ना सहाबा से साबित है, ना ताबीन से, ना तबा ताबीन से, ना बुजुर्गान दीन औलिया कराम, कहीं से भी साबित नहीं है। जिस तरह से हम बना रहे हैं, ये मना रहे हैं, या मना रहे हैं या बना रहे हैं, दोनों एक ही है, तो कहीं से भी ये साबित नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये लोग सही कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत का। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई पैगाम देना चाहिए ऑडियंस को, हमारी आने वाली यूथ को, कोई पैगाम देना चाहिए लास्ट के ऊपर? मैं इनको ये पैगाम देना चाहूँगा, भाई आपने जो भी काम करना है, आप जिसको नेकी समझ के, ये सारी बातें जो भी आए ना, इनको ये नेकी समझ रहे हैं। नेकी जो भी आपने नेकी समझ के करना, उससे पहले आप उन उलमा से पूछें जिन पे आपको यकीन है ये मुझे गलत रास्ते पे नहीं लगाएंगे। मैं जो भी काम करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए भाई मैं क्यों कर रहा हूँ। क्या अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ी? जी बिल्कुल पढ़ी है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। रोज़ा रख रहा हूँ, मुझे इसके बारे में तहकीक करनी चाहिए, भाई मैं क्यों रख रहा हूँ, अल्लाह का हुक्म है तो कर, नहीं है तो भाई मुझे कोई काम भी दीन में इजाज़त नहीं है। एक मुसलमान होने का पहला तकाज़ा ही है कि अभी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि इंसान को झूठा होने के लिए सुनी सुनाई बात सुने, हाँ यही काफ़ी है कि हम सुनी सुनाई बात के ऊपर यकीन कर लेते हैं, तो कि हमारा सोशल मीडिया का तकाज़ा भी है। चलें, आपने बहुत अच्छी बात की है। आखिर पे हम सब मिलके एक नारा लगाते हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर।